ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में जहां मानव सपने गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देते हैं और जिज्ञासा की कोई सीमा नहीं, असाधारण प्रयास का एक अध्याय सामने आता है। चंद्रयान 3 इल्यूमिनेटिंग इंडियाज नेम इन द कॉस्मोस। चंद्रयान 3 के इंस्पायरिंग जर्नी में आपका स्वागत है। ये एक एम्बिशियस मिशन है जिसका एम है चंद्र सतह पर भारत का नाम स्पेस एक्सप्लोरेशन में ऊंचा करना। चलिए शुरू करते हैं चंद्रयान 1 से। चंद्रयान 1 भारत का पहला मून मिशन जो लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 PSLV रॉकेट के थ्रू। PSLV ने ऑर्बिटर और इम्पैक्टर को कैरी किया था। ये ऑर्बिटर इक्विप्ड था 11 पेलोड्स के साथ, जिसे भारत ने और दूसरे देशों ने डेवलप किया था। इम्पैक्टर प्रोब ने मून के साउथ पोल पे 14 नवंबर 2008 को क्रैश लैंड किया। जो धूल और गैस का ढेर बना उसे ऑर्बिटर के इंस्ट्रूमेंट्स ने एनालाइज किया। ऑर्बिटर ने मून के 3400 रेवोल्यूशंस या फिर ऑर्बिट किए, जिससे हमें लूनार की सरफेस स्टडी, मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रेविटी और रेडिएशन एनवायरनमेंट के बारे में पता चला। एक साल की गतिविधि के बाद हमारे कॉन्टैक्ट 29 अगस्त 2009 को टूट गया, बट 2016 में हमें वो फिर से नजर आया ऑर्बिट करते हुए। ये एक सक्सेसफुल मिशन माना गया जिसने पानी और हाइड्रोक्सिल कंपोनेंट का खोज किया। चंद्रयान 1 ने अपने 95% मिशन को कंप्लीट किया। चंद्रयान 2 भारत का दूसरा मून मिशन जो लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 में LVM-3 रॉकेट के द्वारा। LVM-3 रॉकेट ने कैरी किया था एक ऑर्बिटर को, एक लैंडर को और एक रोवर को। टेक्निकल इशू की वजह से लैंडर और रोवर सक्सेसफुली लैंड नहीं हो पाए और हमारा कम्युनिकेशन 7 सितंबर 2019 को टूट गया। ऑर्बिटर ने अपने मिशन को जारी रखा, जिसका फ्यूल इसरो के हिसाब से तकरीबन 1 साल का था। ऑर्बिटर इक्विप्ड था बहुत सारे स्पेशल इक्विपमेंट्स के साथ और पेलोड्स के साथ, जैसे कि हाई रेजोल्यूशन कैमरा, सिंथेटिक अपर्चर रेडार, स्पेक्ट्रोमीटर और डुअल फ्रीक्वेंसी रेडियो साइंस एक्सपेरिमेंट। ऑर्बिटर का मेन ऑब्जेक्टिव था मून के सरफेस और सब सरफेस को स्टडी करना, एक्सोस्फीयर और आइनोस्फीयर को देखना और सोलर एक्टिविटीज को समझना। चंद्रयान 3 की तरह ही चंद्रयान 2 के ऑब्जेक्टिव सेम थे। इसमें कुछ चेंजेस लाए गए। चलिए देखते हैं चंद्रयान 3 में किस तरह से हम लोगों ने इम्प्रोवाइज किया और मिशन को सक्सेसफुल बनाया। इसरो के कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं चंद्रयान 3 को लेके। पहला है सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग बाय विक्रम लैंडर ऑन द सरफेस ऑफ मून। दूसरा है प्रज्ञान रोवर की कैपेबिलिटीज को देखना सरफेस ऑफ मून पे। और तीसरा है एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना मून के मटेरियल्स के साथ। चंद्रयान 3 को मून के ऑर्बिट में LVM-3 and 4 ने पहुंचाया, जो कि भारत का सबसे हैवीएस्ट रॉकेट है। इसको डेवलप किया है इसरो ने। इसको 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। ये भारत का तीसरा लूनर मिशन है। चंद्रयान स्पेसक्राफ्ट बना है 3 भागों से। पहला है प्रपल्शन मॉड्यूल, दूसरा है हमारा विक्रम लैंडर और तीसरा है हमारा प्रज्ञान रोवर। अब आगे समझेंगे कि इनमें कौन कौन से पेलोड हैं और कहाँ कहाँ इनको। प्रपल्शन मॉड्यूल ऑफ चंद्रयान 3 लैंडर एंड रोवर कॉन्फ़िगरेशन को 100 किलोमीटर चंद्र कक्ष में ले जाएगा। ये एक बॉक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि एक बहुत बड़े सोलर पैनल के साथ माउंटेड है, जिसका शेप एक अडेप्टर कोन की तरह है। प्रोपल्शन यूनिट ऑफ चंद्रयान इक्विप्ड है स्पेशल पेलोड के साथ, जिसको हम शेप बोलते हैं। उसका मीनिंग है स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। ये अर्थ के लाइट को ऑब्जर्व करेगा फ्रॉम स्पेस और डेटा देगा कि अर्थ कैसे रिएक्ट करता है लाइट के साथ। इस ऑब्जर्वेशन से हम स्टडी करेंगे अर्थ के एनवायरनमेंट को और इसी तरह के एनवायरनमेंट वाले बहुत सारे प्लैनेट्स को। ये एक तरह का हिस्टोरिक डिस्कवरी है, क्योंकि अर्थ जैसे हम दूसरे एक्सोप्लैनेट्स को या फिर प्लैनेट्स को ढूंढ सकते हैं आने वाले दिनों में। विक्रम लैंडर, जिसका नाम हमारे प्रमुख साइंटिस्ट और फाउंडर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पे दिया गया है। विक्रम लैंडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून सरफेस। इसके 4 लैंडिंग लेग्स हैं, 4 लैंडिंग थ्रस्टर्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं 800 न्यूटन का थ्रस्ट। विक्रम लैंडर एक तकनीकी चमत्कार है। ये मून की सतह का डिटेल्ड एग्जामिनेशन करने के लिए स्पेशली इक्विप्ड है। चलिए अब समझते हैं विक्रम लैंडर कौन कौन से पेलोड से इक्विप्ड है। पहला नंबर है आपका रंभा। रंभा मतलब रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ये हमें मून के आइनोस्फीयर की डेंसिटी और कंपोजिशन का मेजरमेंट देगा। इससे ये फायदा होगा कि सोलर विंड्स, जो कि एनर्जाइज्ड प्लाज्मा के स्ट्रीम होते हैं, वो किस तरह से एक्ट करते हैं मून के सरफेस पे।
इससे हम ये भी समझ पाएंगे कि इस पे अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर और उसके एनवायरनमेंट पे या फिर एटमॉस्फेयर पे क्या इम्पैक्ट होता है। दूसरा है हमारा चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट या फिर चैसडे। ये पेलोड मून की सरफेस की थर्मल कंडक्टिविटी और टेम्परेचर वेरिएशन को समझने में हेल्प करेगा। तीसरा है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। ये हमें सिस्मिक एक्टिविटी ऑफ मून क्वेक्स, स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स ऑफ मून इंटीरियर्स का नॉलेज देगा। सिस्मिक एक्टिविटीज मतलब कि अंदर के स्थलों की गतिविधि। हमारा चौथा पेलोड है लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे या फिर LRA। ये पेलोड हमें लेजर गाइडेड बीम्स के थ्रू अर्थ और मून का प्रिसाइज डिस्टेंस देगा और हमें जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी समझने में हेल्प करेगा। प्रज्ञान रोवर, जिसका अर्थ है ज्ञान इन संस्कृत, ये एक 6 व्हील्ड रोबोटिक व्हीकल है जो डेवलप किया है इसरो ने। ये डिजाइंड है सोलर पावर पे चलने के लिए, जिसकी क्षमता है 50 वॉट की। ये 500 मीटर की दूरी तय करेगा मून के सरफेस की, जिसकी गति होगी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की। ये लैस है बहुत सारे पेलोड्स के साथ। चलिए आगे समझते हैं ये पेलोड्स कौन से हैं और उनका क्या रोल होगा। प्रज्ञान रोवर का पहला पेलोड है APXS, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये पेलोड अल्फा पार्टिकल्स और एक्सरे से मून के सरफेस को बॉम्बार्डिंग या फिर पेनिट्रेट करके मून के मिनरल रिसोर्सेज और जियोकेमिकल डाइवर्सिटी को समझेगा। जियोकेमिकल डाइवर्सिटी का अर्थ है एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ मून। प्रज्ञान रोवर का दूसरा पेलोड है लिब्स मतलब लेजर बेस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ये पेलोड हाई पावर लेजर बीम से मून के सरफेस को या फिर मून के सॉइल को वेपराइज करके स्टडी करेगा इसके केमिकल और मिनरल कंपोजिशन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स या फिर केमिकल्स जैसे कि हीलियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम इस सरफेस पे अवेलेबल हैं, जो कि फ्यूचर में मून पे स्पेस स्टेशन या फिर स्पेस हैबिटेट बनाने में काम आएंगे। इसरो के साइंटिस्ट ने ग्रेविटी असिस्ट टेक्निक को इंटेलिजेंटली यूज किया है। ये ग्रेविटी की हेल्प से स्पीड को चेंज और ट्रैजेक्टरी को बदल देता है। चंद्रयान 3 ने अर्थ के ऑर्बिट में मूव करते हुए अर्थ की ग्रेविटी की हेल्प से स्पीड और ट्रैजेक्टरी बदल दी, जैसे कि स्लिंगशॉट या फिर गुलेल में पत्थर को पीछे खींच के छोड़ा जाता है टुवर्ड्स टारगेट, कुछ उसी तरह। इस टेक्निक से इसरो ने चंद्रयान 3 में लगने वाले फ्यूल को बहुत ही कम कंज्यूम किया। इसरो ने साउथ पोल ऑफ मून ही क्यों चुना? मून का साउथ पोल साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के लिए इसलिए स्पेशल है क्योंकि यहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ आइस होने की आशंका है। माउंटेन और अनप्रिडिक्टेबल लाइटिंग कंडीशंस की वजह से ये आइस शायद मेल्ट भी ना हुआ हो। ये आइस सोर्स बन सकता है बहुत सारी चीजों के लिए, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, हाइड्रोजन फॉर फ्यूल और ना जाने कितने कंपाउंड्स का। फॉर फ्यूचर एक्सप्लोरेशन इसरो ने इस साउथ पोल को ही चुना, बहुत सारे चैलेंजेस के बावजूद, क्योंकि आगे वाले दिनों में हम लोग मैन्ड या फिर नॉन मैन्ड एक्सप्लोरेशन वहां पे कर सकते हैं। चंद्रयान 3 का मिशन ऑन द सरफेस ऑफ मून सिर्फ 14 डेज के लिए लिमिटेड है। चलिए समझते हैं क्यों। मून पर बहुत लंबे दिन और लंबी रातें होती हैं। मून का एक दिन मतलब हमारा जो 24 आवर क्लॉक होता है, मून का एक दिन अर्थ के 29 डेज के बराबर होता है। दिन बहुत गर्म होते हैं और रातें बहुत ठंडी। हमारा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर, जिसको सोलर पावर चाहिए होता है काम करने के लिए, वो शायद रात में काम ना कर पाए और एक्सट्रीम टेम्परेचर ड्रॉप की वजह से जम जाए या फिर फ्रीज हो जाए। इन सभी कारणों की वजह से हमें ये मिशन सिर्फ 14 दिन के लिए करना पड़ा। चंद्रयान 3 ने 5 अगस्त 2023 को मून के ऑर्बिट में एंट्री ली और विक्रम लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग की 23 अगस्त 2023 को शाम के 6:04 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में। देश भर में खुशी का माहौल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त 2023 को नेशनल स्पेस डे डिक्लेयर किया और लैंडिंग साइट को शिव शक्ति का नाम दिया। चलिए समझते हैं चंद्रयान मिशन के खर्चे के बारे में, मतलब कि बजट के बारे में। चंद्रयान 1 जो लॉन्च हुआ था 2008 में, उसका बजट था तकरीबन 386 करोड़। चंद्रयान 2 जो कि लॉन्च हुआ था 2019 में, इसका बजट था तकरीबन 978 करोड़। और चंद्रयान 3 जो हमारा लेटेस्ट मून मिशन है, उसका बजट है तकरीबन 615 करोड़ यानी 615 करोड़। अगर हम टोटल बजट को कैलकुलेट करें तो ये होता है तकरीबन 1979 करोड़ और अगर इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन होता है 220.5 यानी 220.5 मिलियन डॉलर्स। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, क्योंकि इस बजट में मून मिशन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। चलिए समझते हैं क्यों। क्योंकि यूएस जैसा कंट्री का बजट तकरीबन $25 बिलियन का है। रशिया ने अब तक $20 बिलियन खर्चे हैं
और हमारा पड़ोसी मुल्क यानी चाइना अब तक $8 बिलियन खर्चा कर चुका है। इतने बड़े बजट के प्रोजेक्ट्स भी फेल होते हैं, पर चंद्रयान ने अपने मिशन को सक्सेसफुली निभाया है और अपने बजट को और बहुत सारी नई उपलब्धियों को एक साथ चुनौतीपूर्ण विजयी किया है। चंद्रयान 3 की सफलता सिर्फ भारत की नहीं, पूरे विश्व की है। बहुत सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया था, बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव भी बोला था, पर आज चंद्रयान की सफलता के बाद सबकी चुप्पी है। ऐसे लोगों के गाल पे एक जोरदार थप्पड़ है। जरूरी था हमें अपने आप को प्रूव करना और हमने कर दिखाया। चंद्रयान 3 आने वाले दिनों में हमें मून की सरफेस की जियोलॉजी, एटमॉस्फेयर के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देगा। हैबिटेबल प्लैनेट्स, मैंड या फिर मानव रहित मिशंस में भी हेल्प करेगा। मून के सरफेस पे स्पेस स्टेशन बनाने में भी हेल्प मिलेगा और ना जाने कितने ऐसे अननोन स्पेस फैक्ट्स हैं जिनको ये क्लियर करेगा। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और आने वाले दिनों में मैं आपको कुछ और भी एक्साइटेड देने वाला हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।